मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आलोक बख्शी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। चिराग सेठी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। चिराग भाई का बहुत स्वागत। डॉक्टर नरेश कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। नरेश जी, आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, दिल्ली जल बोर्ड को कुछ फाइनेंशियली अधिकार दिए गए हैं, उससे आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ बदलाव दिखेगा? देखिए सुनील जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक आप कारण को समाप्त नहीं करेंगे तब तक उसका निवारण नहीं होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से आज भी दिल्ली जल बोर्ड को आप अधिकार दे रहे हैं, आप उसके फाइनेंशियल अधिकार दे रहे हैं, आप उसके अंदर नई नई पॉलिसियां लागू कर रहे हैं, वो तो सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन जब तक आपकी मशीनरी, आपके जो अधिकारी, जब तक ये जो मकर जाल से जब तक आप इसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी चीज में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो पाएगा। उसमें केवल फर्क ये आ जाएगा कि पहले अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट साइन करती थी और अब रेखा गुप्ता जी की कैबिनेट साइन करना चालू कर देगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी आप देखिए दिल्ली के अंदर, अगर आप दिल्ली की सड़कों पर जाते हैं तो आपको एक चीज बड़ा गजब का नजारा नजर आता है कि वहां पे जो सिल्ट निकाली जा रही है, यानी कि जो गाद निकाली जा रही है नालों से, उस गाद को वहीं पर नालों के किनारे छोड़ दिया जाता है, निकाल करके वहीं पर छोड़ दी, उसको कहीं उसका कोई निस्तारण नहीं है। और कुछ दिन बाद में वो गाद अगर सूखती है तो आप ये समझ लीजिए धूल मिट्टी की तरह सड़कों के ऊपर फैलती है और वहां पर पोल्यूशन बढ़ता है। और अब अगर बारिशों के मौसम के अंदर बात करेंगे तो वही गाद बह करके उन्हीं नालों में वापस चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका सिस्टम दुरुस्त कहाँ हुआ? सिस्टम तो अभी पहले की तरह वर्क कर रहा है। और जो आप अधिकार दे रहे हैं या अधिकारियों को, अगर देखिए सीधी सी बात आपको मैं एक ही चीज बता रहा हूं कि जब तक आप धरातल पे उतर करके और उन अधिकारियों और उन कर्मचारियों को ठीक है। काम करना नहीं सिखाएंगे या उनका जो वर्किंग स्टाइल है उसको अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप ये समझ लीजिए कुछ भी परिवर्तित नहीं होने वाला। हाँ, इसके अंदर एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से अब सरकार कह रही है कि जो नाले दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली यमुना के अंदर जो नाले गिरते हैं, जल बोर्ड उन तो 64-65 जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी या जो भी वहां पे जो व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो कह रहे हैं कि भाई हम फंड ला रहे हैं और हम इसके अंदर एक, ताकि यमुना के अंदर जो शहर का जो मलमूत्र युक्त जो गंदा पानी है वो यमुना में ना जाए। अगर सरकार भविष्य में ऐसा कुछ करती है और उसको क्रियान्वित करने में सक्षम होती है, केवल जबानी जमा खर्च, ठीक है। केवल भाषण निरंजन पोद्दार जी, एक छोटा सा, एक सेकंड, सिंपल सा मसला है कि दिल्ली जल बोर्ड को जो अधिकार पहले से प्राप्त नहीं था, अब वो अधिकार दे दिया गया है। निरंजन पोद्दार जी, इस बात को तो आलोक बख्श ने माना। वो कह रहे हैं कि हाँ, कुछ जगह है गाद निकालने वाला मामला, उसका निस्तारण हम जल्दी कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे। और ये जो हमने अधिकार दिया है इससे तेजी आएगी आएगी आएगी, वो 3 बार कह रहे हैं आएगी आएगी आएगी। निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, एक चीज तो तय है और वो चीज क्या है कि जिस तरीके से कि विभिन्न प्रकार की जो दिल्ली की जो व्यवस्थाएं थी, यानी कि दिल्ली सरकार वो अलग पार्टी की थी, एमसीडी अलग पार्टी के पास थी, केंद्र सरकार एमसी अलग पार्टी के पास थी। और जिस तरीके से हमारे लिए रोज का चर्चा का विषय था कि एनजी हमें काम नहीं करने दे रहे और हम लोग उसके ऊपर विश्लेषण करते थे कि एनजी काम करने दे रहे हैं कि नहीं करने दे रहे हैं, रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, किसके कौन सी चीज किसके अधिकार क्षेत्र में आ रही है, कौन किसके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। कहीं ना कहीं अब ये जिस तरीके से समानांतर सरकार बनने से, यानी कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो अब कम से कम वो बहाने तो खत्म हो गए। पर आपको एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से आपने अब जल बोर्ड को अधिकार दिए है या जिस तरीके के आप निर्णय कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता तो यही चाहती है कि आपका जो भी निर्णय हो जनता को फलीभूत होता हुआ दिखे, वो कहीं ना कहीं धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से उतरता हुआ दिखे। लेकिन मेरा प्रश्न दोबारा से वहीं पे है कि भाई आप अधिकार जल बोर्ड को दे दीजिए, लेकिन उसके बाद में अगर काम के अंदर वही ढाक के 3 पार्ट होंगे, वही जिसको कहते हैं कि राजा के नीचे चाकर, चाकर के नीचे नौकर, नौकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की नहीं रहेगी, अगर कोई धरातल पर जाकर के किसी चीज को नहीं देखेगा तो आप ये समझ लीजिए वही ढाक के 3 पार्ट। और अब
भारतीय जनता पार्टी के पास तो अब मेरे हिसाब से वो बहाना भी नहीं बचेगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास एक बहाना होता था कि केंद्र सरकार आप ये मान के चल रहे हैं निरंजन पोद्दार जी कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हमारी सुन नहीं रहे, ब्यूरोक्रेसी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर निरंजन पोद्दार जी आपने जो भाव दर्शाया उससे ये लग रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नीचे से ऊपर तक सर्जरी करने की आवश्यकता है। मैं इतना समझ पाया। निरंजन पोद्दार जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी मैं समझना चाहता हूँ, जो व्यवस्था नई सरकार जो कदम उठा रही है, क्या वाकई में वो दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए है? देखिए सुनील जी, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार हड़बड़ाहट में है या सरकार काम करते हुए दिखना चाहती है, काम कितना हुआ नहीं हुआ इस चीज का कहीं कोई स्क्रूटनी नहीं, इस चीज का कहीं कोई मापदंड नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेडमिल पे सरकार दौड़ रही है, और ट्रेडमिल पे दौड़ने का मतलब कि दौड़े तो बहुत तेज और बहुत गए लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये जैसे ट्रेडमिल की सरकार चल रही है, केवल सरकार फीता काटने के लिए, सरकार इंटरव्यू देने के लिए, सरकार भाषणबाजी करने के लिए। क्योंकि धरातल पे आप देखेंगे तो धरातल पे मुझे ऐसा लगता है कि जो पूर्ववर्ती जो सरकारी जो कार्य थे, चाहे आप उसके अंदर सड़कों का देखिए, पोल्यूशन का देखिए, प्रदूषण का देखिए, विकास का देखिए, बिजली का देखिए, कानून व्यवस्था का देखिए, आज दिल्ली कहीं ना कहीं उससे एक पायदान और नीचे नजर आ रही है, कहीं मुझे ऊपर चलती हुई दिल्ली नहीं दिखाई दे रही। केवल घोषणाओं में उम्मीद यही है निरंजन जी, उम्मीद यही है कि जो आपने बताया कि एक पायदान नीचे दिल्ली दिख रही है, वो 4 पायदान ऊपर कब दिखेगी। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में।